हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कअप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएड के फॉर्म आउट हो चुके हैं। बीएड के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, अलग अलग स्ट्रीम का बीएड का कोर्स होता है। अगर आप अच्छे यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हो तो आप ये वीडियो ध्यान से देखिए और इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करिए कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कैसा एग्जाम देना है। सब कुछ आज के वीडियो में डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे हैं कि बीएड का फॉर्म आउट हो चुका है, यानी कि जो बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन होता है जिससे आप टीचिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, वो बीएड का फॉर्म आपका आउट हो चुका है। और ये नेशनल लेवल का एग्जाम है, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है। ऑल इंडिया के लिए बीएड के फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो बीएड आप कौन कौन से क्षेत्र में कर सकते हो? बीएड आप कर सकते हो बीएड आप कर सकते हो आर्ट्स में। दूसरा, बीएड आप कर सकते हो लैंग्वेज में। तीसरा, बीएड आप कर सकते हो साइंस में। चौथा, बीएड आप कर सकते हो मैथ्स में। देखिए, बीएड के लिए एलिजिबिलिटी ये होती है कि पहले आप ग्रेजुएशन अपना पूरा किए रहो। ग्रेजुएशन, जो लोग ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है वही बीएड के लिए एग्जाम दे सकते हैं और वही बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। बिना ग्रेजुएशन के आप बीएड में नहीं जा सकते। तो जिन्होंने बीए वगैरह कर रखा है, मान लेते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सबसे कर रखा है, वो आर्ट्स में जाए। जिन्होंने बीए आपका लैंग्वेज से कर रखा है, जैसे कि बीए इंग्लिश कर रखा है, ठीक है, या हिंदी वगैरह लैंग्वेज वगैरह ले रखी है, तो वो लैंग्वेज से करें। जिन्होंने साइंस से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से बीएससी कर रखा है वो इसमें जाएं। जिन्होंने मैथ से बीएससी कर रखा है, बीएससी मैथ कर रखा है, वो इसमें जाएं। तो ये आपके लिए आसान पड़ेगा। लेकिन आप चाहें तो किसी दूसरे में भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ वाला लैंग्वेज में या आर्ट्स में नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन आसान आपके लिए वही पड़ेगा जो आपके स्ट्रीम का है, ठीक है। अब इसके लिए कौन सा फॉर्म आउट हुआ है, क्या डेट है, उसकी बात कर लेते हैं। इसके लिए जो फॉर्म आउट हुआ है वो है आपका CUET PG। इसका फॉर्म आउट हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी 14 जनवरी। 14 जनवरी तक ये फॉर्म चलेगा और 14 जनवरी को चलेगा ये अप टू 11:50 PM, ठीक है। 14 जनवरी को अप टू 11:50 PM ये फॉर्म चलेगा। इसके बाद जो एग्जाम होगा, एग्जाम की डेट नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि एग्जाम आपका मार्च में कंडक्ट कराया जाएगा। मार्च में ही इसका एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे लोग सतर्क नहीं होते हैं, उनका ग्रेजुएशन एग्जाम हो जाता है, उसके बाद फिर फॉर्म ढूंढते हैं, तो उसके बाद आपको फॉर्म नहीं मिलेगा। अभी ही इसकी लास्ट डेट 14 जनवरी तक है। इस फॉर्म को आप जरूर भर लें अगर आप बीएड करना चाहते हैं या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन का यानी कि पीजी का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए कि ग्रेजुएशन के बाद हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम आगे क्या करें, तो उसके लिए आप इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हो। 8957391589, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे आप अगर मैसेज करोगे तो आप इस पे पेड गाइडेंस हमसे ले सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस के लिए हमारी मैक्सिमम वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा और आप कमेंट में लिख दोगे तो कमेंट का भी हम रिप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी समस्या में हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको वास्तव में गाइडेंस की जरूरत है, तो हमने ये पेड गाइडेंस स्टार्ट की हुई है। आप 200 का पेमेंट करके हमसे बात कर सकते हो। हम आपको ये इस नंबर पे आप जब व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो हम आपको QR कोड भेजेंगे। 200 का पेमेंट करके आप हमें स्क्रीनशॉट भेज देना, आपकी कॉल अरेंज कर दी जाएगी। 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी कॉल अरेंज कर दी जाएगी। ओके, थोड़ा सा सब्र रखिएगा 24 घंटे का। अगर हमारे पास खाली समय रहेगा तो हम तुरंत आपकी कॉल अरेंज कर देंगे। अगर खाली समय नहीं रहेगा और कॉल लगी होंगी तो 24 घंटे के अंदर हम आपकी कॉल अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आप पेड गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो सारी वीडियोस हमारी पड़ी हैं, कमेंट सेक्शन पड़ा हुआ है, सब कुछ हम आपको बताते हैं। पेमेंट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर पेमेंट नहीं लेंगे तो हर छोटे छोटे डाउट के लिए हमारे पास कॉल आएगा और हम परेशान हो जाएंगे और इतने सारे बच्चों का कॉल अटेंड कर पाना तो पॉसिबल है नहीं, है ना। चलो, तो ये मार्च में है और अगर आपको फॉर्म भी फिल कराना है तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हो। फॉर्म फिलिंग चार्जेस हमारे 1500 हैं। 1500 में हम आपका फॉर्म फिल करके दे देंगे, ठीक है।
तो फॉर्म फिलिंग अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई आपके आसपास अच्छा साइबर कैफे नहीं है, आप फंसे हो, तो हमसे करवाइए। अगर अच्छा साइबर कैफे है तो साइबर कैफे से करवाइए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। हम ये चार्जेस इसलिए रख रहे हैं ताकि हमारे पास कम से कम लोगों का कॉल या फॉर्म फिलिंग का रिक्वेस्ट आए। ज़्यादा लोगों का आएगा तो हम कर भी नहीं पाएंगे, राइट। सो एग्ज़ाम मार्च में है आपका। और बीएड का अगर आपको फॉर्म भरना है बीएड का, तो फॉर्म तो सीयूटी पीजी का ही भरा जाएगा, लेकिन सीयूटी पीजी में ना अलग अलग सब्जेक्ट कोड होते हैं, सब्जेक्ट कोड होता है। तो हर बीएड कोर्स के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कोड है। जैसे कि ये वाला जो बीएड का कोर्स है, इन सब के लिए अलग अलग सब्जेक्ट कोड है। मैं सब्जेक्ट कोड आपको लिख के बता देती हूँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट कोड है। जैसे अगर आप बीए आर्ट्स में करना चाहते हो तो आर्ट्स में यहाँ पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस अवेलेबल है। तो आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के लिए जो आपका कोड है वो मैं आपको बता देती हूँ। वो कोड है आपका COQP04। इसी तरह से बीएड इन लैंग्वेज का है COQP05। इसी तरह से बीएड साइंस का जो आपका है वो है आपका COQP06, ठीक है। इसका है COQP07। ये आपके पेपर कोड है। इस पेपर कोड को ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म में भरना है। फॉर्म में ये पेपर कोड भरने का ऑप्शन आएगा, तो आपको जो भी ये बीएड का कोर्स करना होगा वो पेपर कोड आप भर देना। अगर आप कोई भी 2 पेपर कोड भरते हो, आप चाहो तो सिर्फ एक का एग्जाम दो, आर्ट्स का देना है तो सिर्फ आर्ट्स का एग्जाम दो, कोई और पेपर कोड भरने की जरूरत नहीं, कोई और सब्जेक्ट भरने की जरूरत नहीं है। आप चाहो आर्ट्स का एग्जाम देना तो सिर्फ ये वाला पेपर कोड भरो, आपका काम चल जाएगा। आप चाहते हो कि नहीं हम 2 एग्जाम दे दें, ताकि हो सकता है कि अगर कोई एक एग्जाम गलत हो जाए हमसे तो कम से कम एक में निकल जाए। तो अगर आप 2 टेस्ट पेपर भरते हो, अप टू 2 पेपर, तो 2 पेपर भरने के लिए जो आपकी फीस लगती है उस फीस की बात कर लेते हैं कि कितना फॉर्म की फीस लगती है, ताकि फीस भी पता रहे तो आप भर सको। फॉर्म की जो फीस है वो आपकी लगेगी 1400 रुपए जनरल वालों के लिए 2 पेपर भरने के लिए। चाहे आप एक भरो या 2 भरो, 1400 रुपए लगेगा। आप मन करे तो एक ही भरना, मन करे तो 2 भर देना, लेकिन 2 से ज्यादा भरोगे तो 700 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे, 700 एक्स्ट्रा लगेंगे। जितना ज्यादा भरोगे उतना एक्स्ट्रा। जैसे मान लो आपने ये दोनों भर दिया तो 1400 लगा, आप ये भरने जा रहे हो तो 700 और लगेगा, ये भरने जा रहे हो तो 700 और लगेगा, यानी 1400 और लग जाएंगे अगर आप चारों भरोगे तो। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आर्ट्स भरो तो 1400 ना लग के 700 लगे, ऐसा नहीं होगा। चाहे आप एक भरो या 2 भरो, 1400 आपके लगने ही लगने हैं। ठीक, अच्छा नेक्स्ट, अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी हो तो आपका जो फीस है वो 1200 रुपए लगेगा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा वाला है वो 600 रुपए लगेगा, 600 एक्स्ट्रा लगेगा अगर आप 2 पेपर से ज्यादा लेते हो। ठीक, अगर आप SC ST हो, अगर आप SC ST हो तो आपका 1100 रुपए लगेगा SC ST के लिए, या फिर थर्ड जेंडर हो आप तो भी आपका 1100 लगेगा और 600 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। और अगर आप किसी भी कैटेगरी के PWD हो, PWD यानी कि डिसेबिलिटी है आपके पास, तो उस केस में 1000 रुपए लगेगा और एक्स्ट्रा के लिए 600 रुपए लगेंगे, 600 एक्स्ट्रा लगेंगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और ये जो पेपर है वो आपका 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का। अब कहोगे मैम सिलेबस क्या आता है, तो सिलेबस चारों का अलग अलग है। सिलेबस चेक करने का तरीका मैं आपको समझा देती हूँ। आपको क्या करना है, चारों का अलग अलग सिलेबस है तो सिलेबस चेक करने का तरीका समझा रही हूँ। ठीक है, आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, सर्च करना है CUET PG, CUET PG, CUET PG आप 2026 सर्च कर लेना। तो सर्च करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। देखिए, पहला तो आएगा रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन वाला खोलोगे तो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा। उसके नीचे वाला खोल लेना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट PG, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया, ये वाला। ठीक है, NTA से कंडक्ट कराती है, तो इसे आप खोल लेना। खोल लेने के बाद यहाँ पे आपको सिलेबस का ऑप्शन मिलेगा, सिलेबस पे आप क्लिक कर देना। ठीक है, सिलेबस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या है ना, हर चीज का सिलेबस मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ अलग अलग दे रखा है, तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि बीएड साइंस का है तो हम साइंस में चले जाएं, ऐसा नहीं। बीएड कोर्स कॉमन कोर्सेज में आता है, तो कॉमन में आप जाइएगा। कॉमन में जब आप जाएंगे
तो यहाँ पे आपको बीएड का ऑप्शन मिल जाएगा। जस्ट अ मिनट, हाँ यहाँ पे आपको बीएड के ऑप्शन मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये बीएड लिख रखा है COQP03, ये आपका नॉर्मल बीएड है। अगर आप मतलब नहीं समझ में आ रहा कि हम कौन सा ले तो आप ये वाला ले सकते हो, या फिर सारे लोग अपने एक के साथ ये वाला ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। इसमें आपको कॉमन चीजें पढ़ाई जाएंगी, कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़ाई जाएगी। COQP04 में जो आर्ट्स में बता रही थी, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, वो आ गया। जस्ट अ मिनट, छोड़ दो इसे। उसके बाद लैंग्वेज वाले में COQP05 है, और ये वाला आपका साइंस का है, ये वाला आपका मैथ का है। जिसका भी आपको सिलेबस देखना है उस पर आप क्लिक कर दो। जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज एंड साइंस पे क्लिक किया तो इसका PDF डाउनलोड होके आ जाएगा, और वो PDF मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, इसके पूरे सिलेबस का PDF आ जाएगा कि इसका क्या सिलेबस है। देखिए, सिलेबस फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसका पूरा सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। और ये भी लिखा रहेगा कि क्वेश्चन में पेपर में आपके 75 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका सिर्फ सब्जेक्ट वाइज नॉलेज ही देखा जाएगा, और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो आप आराम से पेपर कर सकते हो। इसमें क्या क्या रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और होम साइंस, ये सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। बस सिलेबस में और कुछ डिटेल नहीं दे रखा है, बस जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है ना, उस ग्रेजुएशन वाले सिलेबस को फॉलो करिएगा और ये सारे सब्जेक्ट तैयार करके जाइएगा। इससे आपका ये पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से आपको काम करना है। ठीक है, तो जो भी आपको सिलेबस देखना है वो सिलेबस में आप जाओ। जैसे मान लीजिए एक बार मैं कॉमन बीएड वाला सिलेबस दिखा देती हूँ। इस सिलेबस में आप जाओ, इसको ओपन करो, PDF ओपन करने के बाद इसका सिलेबस देख लो कि कितना डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, उस अनुसार आप तैयारी करो। जैसे ये नॉर्मल बीएड का सिलेबस है। ठीक है, तो इस बीएड के सिलेबस में आप देखोगे इसमें भी 75 क्वेश्चन है, केवल सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, ऑप्शन वाला नहीं है, और आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर आएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन एंड अवार्ड्स, इससे रिलेटेड जीके पूछा जाएगा। मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, साइंस एंड एनवायरनमेंट पूछा जाएगा, सोशल साइंस पूछा जाएगा, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, ये सब पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा बीएड का। इससे रिलेटेड वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल एटलीस्ट तैयार करके जाइएगा। ओके, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम ग्रेजुएशन का है, तो ग्रेजुएशन लेवल का आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। तो ये बीएड का मैंने आपको सिलेबस बता दिया, मैंने आपको एग्जाम बता दिया। ये ऑल इंडिया के बच्चे दे सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और इसको देने का फायदा ये है कि इंडिया की मैक्सिमम यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, और एलिजिबल होने के बाद आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। देखिए, पहले तो ये आपका एग्जाम होगा, पहले तो ये आपका एग्जाम फॉर्म आपको भरना होगा। सबसे पहले फॉर्म जो अभी ओपन है 14 जनवरी को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका मार्च में होगा एग्जाम। एग्जाम के बाद आएगा आपका रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद स्टार्ट होगी आपकी काउंसलिंग। काउंसलिंग में जिस हिसाब के आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से आपको कॉलेज भरने होंगे। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज भी आते हैं प्लस प्राइवेट कॉलेज भी आते हैं। तो जिस हिसाब से आपके मार्क्स होंगे उस हिसाब से उस कॉलेज की आपको काउंसलिंग करानी होगी। काउंसलिंग अगर आप नहीं समझ पाओगे तो हम आपकी वीडियोस से भी हेल्प करेंगे। वो नंबर जो मैंने आपको प्रोवाइड किया था, ये वाला 8957391589, इस नंबर पे संपर्क करके भी आप काउंसलिंग के बारे में पता कर सकते हो। जब भी आपका एग्जाम हो जाए या एग्जाम से पहले जो भी आपकी क्वेरी है, इस नंबर पे पेमेंट करके 200 का आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट, आप कमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट पता कर सकते हो, और मैक्सिमम टॉपिक पे हमने वीडियो भी बना रखा है, वीडियो देख के भी पता कर सकते हो। सो वीडियो और कमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कॉल्स आपके लिए कॉस्ट रहेगा इसका 200 रुपीज़। हमने मिनिमम कॉस्ट रखा है ताकि अगर वास्तव में कोई ज़रूरत में है तो वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सके। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।